अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू इन्फो फॉर यूथ। आज की वीडियो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के अनाउंसमेंट के बारे में है। बड़ी भर्तियों की अनाउंसमेंट के बारे में है जो पाकिस्तान रेलवे में नई भर्तियों की अनाउंसमेंट हुई है, जिसमें सबसे अच्छी बात यह है कि तालीम जो है वो मैट्रिक है, मिडिल है, मैट्रिक के साथ डिप्लोमा है। इसके अलावा बहुत सारी जो है वो सीटें हैं, काफ़ी सारी असामियाँ हैं। तो कौन कौन सी असामियाँ हैं, किस तरह अप्लाई हो सकता है, क्वालिफ़िकेशन क्या है, तमाम डिटेल्स आपको बताएंगे। अगर आप लोग इसी तरह रोज़ाना की बुनियाद पे पूरे पाकिस्तान की जॉब्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल इन्फो फॉर यूथ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आप लोग रोज़ाना की बुनियाद पे पूरे पाकिस्तान की जॉब से बाखबर रह सकें। पाकिस्तान रेलवे की भर्तियों के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 24 जनवरी है। 24 जनवरी से पहले इन जॉब्स के लिए अप्लाई किया जा सकता है। 24 जनवरी के बाद दरखास्तें कबूल नहीं होंगी। इसके अलावा इन जॉब्स का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये इन जॉब्स का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सिचुएशन वेकेंट्स हैं। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड बाय पाकिस्तान रेलवेज हेडक्वार्टर ऑफिस लाहौर फॉर अपॉइंटमेंट इंगेजमेंट। आप लोग देख सकते हैं इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स की जॉब है। सबसे पहले है सिग्नल डिपार्टमेंट की। सिग्नल डिपार्टमेंट के लिए SE सिग्नल की कैटेगरी है, इसका 11वां स्केल है। अच्छा, सब जॉब्स के आगे जो है वो उनके स्केल भी मेंशन है, तो आप लोग उसके हिसाब से पे का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। इसका 11वां स्केल है तो इसकी पे बहुत अच्छी होगी। इसके अलावा इसमें जो है वो आप लोग देख सकते हैं कि असामियाँ वैकेंसीज़ भी लिखी हुई हैं कि टोटल 15 वैकेंसीज़ हैं, तो टोटल 15 जो हैं वो सीटें हैं। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन इन्होंने बता दी है कि जो भाई DAE वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने DAE किया हुआ है मैट्रिक के बाद या फिर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में किया हुआ है तो आप लोग लाजमी अप्लाई करें। इसके अलावा इन्होंने एक्सपीरियंस बताया हुआ है कि कम से कम आपको 3 साल तजर्बा हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का तजर्बा है तो भी आप लोग लाजमी अप्लाई करें। हो सकता है कि आपका चांस बन जाए, क्योंकि एक तो ये गवर्नमेंट के इदारे की नौकरियां हैं, तो इसके लिए लाजमी अप्लाई करें। इसके बाद ये दूसरा जो डिपार्टमेंट है वो है मैकेनिकल लोको डिपार्टमेंट। इसमें आप लोग पहली पोस्ट देख सकते हैं वो है फॉर्म GR1 की और EFO डीजल GR1 की। इसका भी 14वां स्केल है, 2 वैकेंसीज़ हैं। इसके लिए भी DAE होना चाहिए आपके पास, या फिर अगर आपने मैकेनिकल और C क्लास डिप्लोमा किया हुआ है तो आप लोग लाजमी अप्लाई करें। इसमें यहाँ पे तजर्बा इन्होंने बताया हुआ है कि 10 साल अगर आपके पास तजर्बा है रेलेवेंट फील्ड में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर 10 साल नहीं भी है तो मैं कहती हूँ आप लोग लाजमी अप्लाई करें, हो सकता है कि आपका हो जाए। इसके बाद दूसरी है AFO की। इसका जो है वो 12वां स्केल है। इसमें भी आप लोग जो है वो DAE अगर आपने किया हुआ है या मैकेनिकल C क्लास के साथ डिप्लोमा किया हुआ है तो आप लोग अहल हैं अप्लाई करने के लिए। इसके बाद तीसरी है GCM की या फिर SEE डीज़ल की, तो इसका भी 11वां स्केल है। इसके लिए भी आपने अगर DAE किया हुआ है या मैकेनिकल C क्लास के साथ डिप्लोमा किया हुआ है तो आप लोग अहल हैं अप्लाई करने के लिए। इसके बाद है मिस्ट्री मैच एंड इलेक्ट डीज़ल की। इलेक्ट डीज़ल के लिए सिर्फ आपको मिडिल पास होना लाजमी है, और अगर आपके पास तजर्बा है तो आपको तरजीह दी जाएगी। आपके पास मिडिल, अगर आप 5 क्लास पढ़े हुए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है स्किल्ड वायरमैन डीजल एंड फिल्टर मैक एंड इलेक्ट डीजल की। इसका 6ठा स्केल है। 6ठे स्केल की भी पे अच्छी होगी और टोटल 31 इसमें असामियाँ हैं। इसमें भी आप लोगों का मिडिल पास होना लाजमी है। अगर आप मिडिल पास हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास रेलेवेंट फील्ड में तजर्बा है तो। इसके बाद है मैकेनिकल C&W डिपार्टमेंट की। तो मैकेनिकल C&W डिपार्टमेंट के लिए TXR GR3 की नौकरी है। 14वां इसका स्केल है। DAE या मैकेनिकल अगर आपके पास एजुकेशन है तो आप लोग अप्लाई कर सकेंगे अगर आपके पास रेलेवेंट फील्ड में तजर्बा है। इसके बाद है फोरमैन GR1 की। फोरमैन GR1 के लिए भी 14वां स्केल है। DAE मैकेनिकल अगर आपके पास है DAE या फिर मैकेनिकल तो आप अप्लाई कर सकेंगे। 20 साल इन्होंने तजर्बा मांगा हुआ है रिपेयर और मेंटेनेंस का फील्ड में। इसके बाद है TXR की या GR2 की। इसका भी 12वां स्केल है। इसके लिए भी DAE या मैकेनिकल। इसके बाद है SE2 की चार्जमैन की। इसके लिए भी 12वां स्केल और DAE या मैकेनिकल। इसके बाद है मिस्ट्री की। इसमें मिडिल पास होना आपका ज़रूरी है। इसके बाद है स्किल्ड फिल्टर कोच बिल्डर और वेल्डर की। इसके लिए भी आपका मिडिल पास होना लाजमी है। टोटल 50 असामियाँ हैं और 6ठा स्केल है इनका। तो आप लोग अगर मिडिल पास हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने एज लिमिट बता दी है कि जो 62 ईयर्स तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो एज लिमिट काफ़ी ज़्यादा है, तो आप लोग लाजमी अप्लाई करें। इसके बाद जो लोग अहल हैं और जो अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्होंने बताया हुआ है कि आप लोग अप्लाई किस तरह कर सकते हैं। तो देखिए, लास्ट डेट इन्होंने बताई हुई है 24 जनवरी है। 24 जनवरी से पहले आप लोग अप्लाई कर सकते हैं।
अच्छा, यहाँ इन्होंने दरख्वास्त देने का तरीका बताया हुआ है कि आपने टाइप्ड एप्लीकेशन, यानी कि आपने अपनी एप्लीकेशन लिखनी है या एप्लीकेशन को टाइप करना है। तमाम अपने बायोडाटा, अपना ईमेल एड्रेस, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, अपना फ़ोन नंबर वैलिड आप लोगों ने देना है, और जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस असामी को आपने मेंशन करना है दरख्वास्त में। इसके अलावा इन्होंने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं कि आपने इन सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी को लगा के एड्रेस पे भेज देना है। आपके एजुकेशनल जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, अगर आपने इंटर किया हुआ है तो इंटर का और मैट्रिक का, अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है तो सिर्फ मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड, आपका डोमिसाइल की फ़ोटोकॉपी, आपकी एनआईसी की फ़ोटोकॉपी, इन तमाम की जो है वो फ़ोटोकॉपीज़ आपने लगा के, अगर आपके पास कोई तजर्बा है तो आप उसकी फ़ोटोकॉपी लगा के अटेस्ट करवानी है आपने 17 या 18 ग्रेड के ऑफिसर से। अटेस्ट करवाने के बाद 24 तारीख से पहले इस पते पे भेज देनी है। कामरान मेमन DY, चीफ पर्सनल ऑफिसर 1 फॉर चीफ पर्सनल ऑफिसर PIDL, यहाँ जो है वो आपने भेजनी है। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी मालूमात चाहिए तो आप लोग यहाँ पर जो है वो भेजकर या ख़ुद जाकर भी रब्ता कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें रोज़ाना की बुनियाद पर जॉब्स के बारे में जानने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।